अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अल-फैदी सिक्योरिटीज़, वन ऑफ पाकिस्तान लीडिंग स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स। मैं हूं शुजा कुरैशी। मॉर्निंग ब्रीफिंग के साथ आज जुमेरात है, 25 नवंबर है। और सबसे पहले हम जायज़ा ले लेते हैं कि पिछले 24 घंटे में मुल्क में कोरोना की सिचुएशन क्या रही है। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 41,000 टेस्ट किए गए, उसमें से पॉजिटिव केसेस आए 363। तो जो परसेंटेज है पॉजिटिविटी की वो 0.88 पे है और पिछले 24 घंटे में 13 अमवात हुई हैं। ओके, इंटरनेशनल मार्केट का जायज़ा लेते हैं। और सबसे पहले जो क्रूड ऑयल प्राइसेस हैं और ब्रेंट की अगर हम बात करें, ब्रेंट हम इसलिए लेते हैं बिकॉज हमारा जो इंपोर्ट है वो वैसे तो अरब लाइट पे जाता है, लेकिन अरब लाइट और ब्रेंट तकरीबन कीमतें करीब करीब ही होती हैं, लिहाजा ब्रेंट को बेंचमार्क कर लेते हैं। ब्रेंट जहां हमने कल देखा था, इस टाइम पे जब मैंने आपको अपडेट किया था तकरीबन वही नज़र आ रहा है, $82 और 32 सेंट्स फी बैरल पे। अच्छा, जो कल मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि क्यों प्राइसेस गिरी थी फिर बढ़ गई, तो बीच में अगर आपने देखा होगा मैंने एक दफ़ा ये आपको मेंशन किया था कि ब्रेंट क्रूड और यूएस क्रूड की कीमतें जिनमें कोई फ़र्क होता है $2-2.5 का, वो बिल्कुल तकरीबन यूएस क्रूड बहुत ऊपर आ गया था और तकरीबन ब्रेंट के करीब ही आ गया था, कोई 30-40 सेंट्स का फ़र्क रह गया था। तो जब ये डिसीजन यूएस ने लिया है कि वो अपने भी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स जो हैं वो मार्केट में लेकर आ रहे हैं 50 मिलियन बैरल्स के करीब, तो फ़र्क जो है बढ़ गया दोबारा से, इनफैक्ट ज़्यादा हो गया, तकरीबन $4 का फ़र्क हो गया बिटवीन यूएस क्रूड एंड ब्रेंट। अगर ब्रेंट अभी $82 और 30 सेंट्स 32 सेंट पे है, तो हम देखेंगे $78.40 पे हमको यूएस क्रूड नज़र आ रहा है। तो $4 का फ़र्क, तो वहाँ पे ऑफकोर्स यूएस को फ़र्क ज़्यादा पड़ा है। और वहाँ पे जो वो कोशिश भी कर रहे थे कि अमेरिका में पेट्रोल जो बहुत महंगा हो गया था उसको नीचे लाने के लिए, तो वो ज़रूर उसमें थोड़ा हेल्प आउट हुआ है। अच्छा जी, इसके अलावा अगर हम देखें तो कोयला $141 के करीब ही हमको नज़र आ रहा है पर मेट्रिक टन। अच्छा, इसके अलावा जो ख़बरें अगर हम देखें तो अच्छी खबर ये है कि एक दफ़ा फिर यूएस इंगेज कर रहा है विद द तालिबान, और दोहा टॉक्स जो पहले भी हुई थी जब ये सारा एग्रीमेंट वगैरह तालिबान के साथ अमेरिका करने जा रहा था अपने एग्ज़िट स्ट्रैटेजी के हवाले से, तो अब दोबारा से दोहा में टॉक्स होंगी। और अगर यहाँ से कोई भी पॉजिटिव आउटकम होता है, जैसे पाकिस्तान भी पुश कर रहा है कम से कम जो उनके एसिड्स वगैरह फ्रीज कर दिए थे उनको तो अनफ्रीज करें। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और इस तरह से जो दूसरे आलमी इदारे हैं वो बहुत वोकल हैं कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है अफगानिस्तान में। देखें, अगर फिर दोबारा से जो पहले तारीख में किया गया था कि अफगानिस्तान को छोड़ दिया था ऐसी, ठीक है, अपना मकसद पूरा करने के बाद, और फिर जो वहाँ पे हालात हुए तो सबको पता है। तो अगर इंगेज नहीं करेंगे और उनको हेल्प आउट नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है कि दोबारा से वही हम हालात देख सकते हैं, जो कि किसी के लिए भी सही नहीं होगा, पूरी दुनिया के लिए सही नहीं होगा। हमारे ऊपर भी ज़ाहिर है कि बीइंग द नेक्स्ट डोर नेबर ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। तो लेट्स होप कि ये जो नई टॉक्स हो रही हैं वो उससे हालात कुछ बेहतर हों और इंटरनेशनल कम्युनिटी सपोर्ट करने आए। अब वी ऑल्सो नो कि दूसरी तरफ को भी थोड़ा सा लचक दिखानी होगी। वी नो के जो अभी लेटेस्ट खबरें आ रही हैं तालिबान की तरफ से वो इतनी हौसला अफजा नहीं है, लेकिन अब ज़ाहिर है कि एक उम्मीद रख सकते हैं और इंगेज करके बातचीत करके ही उनको कन्विंस करने की कोशिश की जा सकती है। तो ये अच्छी बात है कि टॉक्स दोबारा शुरू हो रही हैं। अच्छा जी, इसके अलावा फिच की रिपोर्ट आई है और उसने अच्छी बात ये की है कि जो अभी हमारा स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आईएमएफ से हुआ है, और जैसे मैंने आपको मेंशन भी किया था कि खुद आईएमएफ की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, जो ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बारे में छोटा सा जो उनका स्टेटमेंट आया था कि दिस विल अनलॉक फंडिंग फ्रॉम बायलैटरल मल्टीलैटरल जो दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे, तो उसको भी मेंशन किया है फिश ने कि अच्छी एक पेशरफ्त है। और अगर सस्टेन्ड रिफॉर्म हुकूमत करेगी जहाँ जहाँ उसको करने हैं, तो फिर इससे जो उन्होंने एक स्टेबल आउटलुक दी हुई है पाकिस्तान को वो मेंटेन रहेगी, बल्कि इम्प्रूव भी हो सकती है। सो बड़ा एक ये आई थिंक बैलेंस्ड व्यू फिच ने दिया है। अच्छा, इसके अलावा स्टेट बैंक के भी कल कुछ उन्होंने नंबर्स आए हैं और 4 to 5% जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हुकूमत ने 7 to 9% का टारगेट रखा था इन्फ्लेशन का, उसमें कह रहे हैं कि इसमें अपसाइड रिस्क हैं। सो वी ऑल नो दैट। और जब भी हम देख रहे हैं कि मार्केट भी नीचे है, इंटरेस्ट रेट पे आउटलुक जो है वो थोड़ा सा अब काफ़ी हॉकिश हो गया है। सो ये खबरें हैं। बाकी एज सच आईटी सेक्टर के वाले से कहा जा रहा है कि बाय 2030 इट कैन कंट्रीब्यूट अप टू 19% ऑफ जीडीपी। तो पोटेंशियल बहुत है, वी डू नो दैट। काफ़ी डिस्कशंस पहले भी हो चुकी हैं। अब उस पोटेंशियल को जो है अनलॉक करना है और तेज़ी से अनलॉक करना है। अगर 2030 की बात हो रही है
तो आज अगर हम पॉलिसी ऐसी बनाएंगे सपोर्ट करने के लिए तो जब भी ये चीज़ अचीव होगी, अदरवाइज़ ये बातें चलती रहेंगी जो कि हम बहुत सालों से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के पास पोटेंशियल है कि अप टू $10 बिलियन की वो IT रिलेटेड एक्सपोर्ट्स कर सकता है। अभी हम बिल्कुल उसके करीब नहीं हैं। सो ये है, बाकी ऐसा जो और कोई ख़बर नहीं है। सो मार्केट में क्या करना है, मैंने कल मार्केट ट्रैप में काफ़ी डिस्कस किया था। देखें मार्केट काफ़ी नीचे आ गई है, 3 ट्रेडिंग सेशंस में मोर देन 4% नीचे आ गई है। अगर और डिप करती है कल की तरह हमको फिर वहाँ पे एक्यूमुलेशन नज़र थोड़ी आएगी, बट जब तक ये रोल ओवर भी ख़त्म नहीं हो जाता और MSCI का जो हमें स्विच होना है फ्रॉम इमर्जिंग टू फ्रंटियर मार्केट, जब तक ये अगले 4 ट्रेडिंग सेशंस भी वोलेटाइल काफ़ी हो सकते हैं। बट बारिंग दोज स्टॉक्स जो कि MSCI इमर्जिंग मार्केट से जिनको इंडेक्स से जो है एग्जिट करना है, उसके अलावा स्टॉक्स जो नीचे आ रहे हैं वो अट्रैक्टिव होते चले जा रहे हैं। तो हमने कल भी एक बाउंस बैक देखा था मार्केट में। इस किस्म के बाउंस बैक्स हम और भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज, कल और इन जो मैंने कहा जो ये 4 ट्रेडिंग सेशंस हैं। ठीक है, तो इसलिए वेट करें, डिप्स पे एक्यूमुलेट किए जा सकते हैं अच्छे स्टॉक्स, जिससे हमने कल भी मैंने काफ़ी डिटेल में मार्केट ट्रैप में बात की थी। वही सिनारियो हम आज भी देख सकते हैं। बट देखिए इंट्राडे गेन्स बुक करना बड़ा ज़रूरी है। सो इसलिए बेहतर है कि डरे नहीं, जब मार्केट क्रैश होती हुई नज़र आए, जैसे कल भी हो गई थी 600 पॉइंट, तो वहाँ पे थोड़ी थोड़ी बाइंग करें और इंट्राडे बेसिस पे वो गेन्स बुक करें, ताकि आपके पास अगर किसी स्टॉक की होल्डिंग है, देखिए इवेंचुअली एंड गोल क्या है कि आपको पैसे बनाने हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो होल्डिंग है उन्हीं स्टॉक्स से पैसे बनाए जाएँ। वो अगर आपने ऊपर लिए हुए और अच्छे स्टॉक्स हैं, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया था, डिविडेंड पेइंग है, आगे फ्यूचर अर्निंग्स में ग्रोथ नज़र आ रही है, तो ठीक है, उनको अभी छोड़ें। अगर जो दूसरे स्टॉक्स कुछ बहुत अट्रैक्टिव हो रहे हैं, जो ज़्यादा टूट गए हैं, उनमें आप बाइंग करके इंट्राडे गेन्स बुक करें, ताकि देखें जो मैंने कहा ना, इवेंचुअली क्या है कि पैसे बनाने हैं, तो पैसे तो ऑफकोर्स यहाँ से भी बन जाएंगे। तो वोलेटिलिटी जो है वो होगी मार्केट में, लेकिन दैट कैन इवन वोलेटिलिटी विल गिव यू चांसेस टू मेक मनी इंट्राडे बेसिस पे भी। और 1-2 दिन अगर होल्ड भी, अगर थोड़ी स्टेबिलिटी आ जाती है कुछ स्टॉक्स में जो हमको नज़र आई है, तो थोड़े से गेन्स और भी मिल सकते हैं। सो ये स्ट्रैटेजी रखें और अपसाइड पे डू बुक योर गेन्स, छोटे मोटे, जैसे मैंने कहा छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करें। और ये मैं बहुत अरसे से कहता चला आ रहा हूँ, तो यही स्ट्रैटेजी रखें, यही अभी आई थिंक सही स्ट्रैटेजी होगी, जब तक कुछ ये डस्ट सेटल नहीं होती अबाउट रिगार्डिंग दी फ्यूचर्स रोल ओवर एंड ऑफ कोर्स MSCI वाला। सो दैट्स अबाउट इट। कोई और ख़बर होगी तो आपको हम ज़रूर अपडेट करेंगे। सो हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।